अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। और मेरे साथ जो आज हैं वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, शाइला ख़ान, जिनका यूट्यूब पेज है शाइला पाकिस्तान, वो मेरे साथ हैं। और मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि जो बिश्नोई और सलमान ख़ान की जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, वो देखें वो किस हद तक बढ़ चुकी है। बाबा सिद्दीकी भी उस चक्करों में उनका भी कत्ल हो चुका है। इससे कुछ देर पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर AP सिंह जो सिंगर हैं पंजाब के, ये सारे मिसाइल चल रहे हैं। और ये सिर्फ एक बिश्नोई के नहीं है, लॉरेंस के नाम पर पूरे बिश्नोई समाज के ऊपर ये हिट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। देखें, एक लॉरेंस है और एक बिश्नोई है, ये एक कम्युनिटी है। अब पूरी दुनिया में जब भी बात हो रही है तो वो डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि बिश्नोई जो है वो सलमान को मारना चाह रहे हैं, या जस्ट कहना ये चाहिए कि लॉरेंस। बट पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में बिश्नोई समाज की काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म के साथ मिलाने की बात की जा रही है। इस पे बात करेंगे हम शाइला से कि इनका क्या व्यूज़ है कि खाली लॉरेंस के ऊपर बात करनी चाहिए या पूरे बिश्नोई समाज के ऊपर बात करनी चाहिए। सबसे पहले तनवीर भाई, बेस्ट ऑफ लक चैनल पे जो है एक्टिव होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई नए कैरियर का आगाज़ करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से नए चैनल को बाइट देती हूँ। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि पूरे बिश्नोई समाज के ऊपर बात करनी चाहिए या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई पे बात करनी चाहिए, सलमान खान के ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, मैं भी यही कहूँगी कि बिश्नोई समाज की अगर आप परंपरा देखें तो इतने क्यूट और इतने हम्बल होते हैं कि एक दरख्त बचाने के लिए 300 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी गर्दन कटा देती हैं कि दरख्त जो है, दरख्त हम उसको पूछते हैं, आप उन दरख्तों को नहीं काट सकते। अगर हिरन की बात करें, जहाँ से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जहाँ से जुर्म का कहते हैं ना वो आगाज़ होता है कि काले हिरन को मारना। हिरन क्या अगर माँ मर जाती है तो बिश्नोई समाज उस हिरन के बच्चे को अपने सीने के साथ लगा के दूध पिलाती हैं। तो ये इतना आप देखें कि इतना मतलब कि क्यूट सॉफ्ट सा जो है बिश्नोई समाज का एक नाता है इस कायनात के साथ। अब सलमान खान की बात करें, देखिए 27 सालों से ये केस चल रहा है, ठीक हो गया। और जबकि लॉरेंस उस वक्त सिर्फ जस्ट 5 साल के थे। हाँ। ये उस वक्त का ये मुद्दा चलता आ रहा है। बिल्कुल 5 साल के थे। अब ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। अगर सलमान खान खुद को हीरो रियल लाइफ में मानते तो वो 27 साल पहले ही इस जुर्म को कबूल करते और सज़ा काटते और बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगते। लेकिन सलमान तो अभी तक भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। सलमान इस चीज़ को मानने को बिल्कुल नहीं तैयार कि मैंने इस तरह का कुछ किया है। हाँ। 27 साल हो चुके हैं। आप नहीं समझती कि बिश्नोई समाज को इंसाफ मिल जाना चाहिए था, या अदालत पर इंडिया की बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने इस चीज़ को अभी तक हैंडल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि बिश्नोई समाज भी बहुत बड़ा है इंडिया में, और सलमान खान भी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बहुत सारी फाउंडेशन चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाउंडेशन के काम हो, चाहे वो किसी किस्म के भी हो। हम सलमान को भी किसी जगह पर यहाँ पर मिसरीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस चीज़ को आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा फेलियर है इंडियन अदालतों का, इंसाफ का बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर भी सलमान खान ने इस तरह किया था तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं किया तो उनको क्लीन चिट दे देनी चाहिए थी। आपने सही कहा। देखिए, इंडिया 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और हमसे तो बहुत बेहतर है इंसाफ, और उनका जो अदलिया है बहुत बेहतर है। लेकिन आप ये देखिए ना, क्योंकि वो अभी तक ज़मानत में है, मतलब केस उनका चल रहा है, और ज़ाहिर है कोर्ट हो या पुलिस के चक्कर हो, पैसा अगर आपका होता है, आपके पास अच्छे वकील होते हैं, तो आप अपना केस 50 सालों तक भी लंबा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि 27 साल हो गए, बिश्नोई समाज को इंसाफ मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, मिल जाना चाहिए था। लेकिन सलमान खान की आपने बात की, एक फ़ैन फॉलोइंग है, और लोग कहीं ना कहीं उनको इस वजह से भी बार बार छूट दे देते हैं कि सलमान खान बहुत से वेलफेयर काम करता है, कैंसर के बच्चों का ट्रीटमेंट करवाता है, बहुत से गरीब लोगों के ख़ानदान का खर्चा उतारता है, बहुत से अनाथ आश्रम जो है सलमान खान चलाता है। ये अपनी जगह, लेकिन जुर्म को और एहसान को आप नहीं ना मिला सकते। जुर्म तो जुर्म होता है ना। आप क्या समझती हैं कि इस मुद्दे को सलमान बड़े इजीली खत्म कर सकता था? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि आप वहां के माफी मांग लें और ये बात बिल्कुल खत्म हो सकती है। स्टिल वो ये कहते हैं कि आप हमारे मंदिर आ जाएं और आप हमारे भगवान से माफ़ी मांगे, आपने जो दिल दुखाया है। और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। लेकिन सलमान खान और उनके फादर सलीम खान कहते हैं कि हमारा बच्चा तो एक मक्खी नहीं मार सकता, हमारा बच्चा हिरन कैसे मार सकता है? तो वो बिश्नोई समाज का ये कहना है कि ये हिरन मारा और इन्होंने जो है खा लिया, मार के खा लिया। अब आपसे जो एक जुर्म हुआ है 27 साल में, बिश्नोई समाज अगर 27 सालों से अपने कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है और फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम का जो
जो है एक कहते हैं ना कि एक आगाज़ होता है सलमान खान को, वो बार बार कहते हैं कि मैं बड़ा जो है गैंगस्टर तब बनूंगा जब मैं सलमान खान को मार दूंगा। तो धर्म की लड़ाई है ना। देखें कि उसकी पावर का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि एक बंदा जेल में बंद है, उसके इंटरव्यूज ऑन स्क्रीन चल रहे हैं। एक बंदा जेल में बंद है, वो वहाँ बैठ के धमकियाँ दे रहा है, और दे भी किसको रहा है? जो बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार है, जिसे बॉलीवुड का गैंगस्टर समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। संजू बाबा और सलमान खान इसको बॉलीवुड का किंग समझते हैं, और वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला, वो बंदा अंदर बैठ के सिद्धू मूसेवाला को मरवा रहा है। उसके बाद कौन सा ऐसा बंदा है जिसको वो धमकियाँ नहीं दे रहा? तो मुझे लगता है कि वो जैसे जेल में बैठा है वो सिस्टम से बड़ा बन गया है। वो तो मेरा ख्याल है कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा बनता जा रहा है। जो हालात चल रहे हैं, आप देखिए कि कनाडा के अंदर पूरा बिश्नोई गैंग बैठा है, या क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, या क्या बैठा है, वो बंदा डर नहीं रहा। वो बिला झिझक होकर स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स, और प्रूव भी कर रहा है। ये नहीं है कि केवल स्टेटमेंट्स दे रहा है। पाकिस्तान में कच्चे के डाकू जो हैं उन्होंने सबको तबाह किया है, और इंडिया में भाई लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई तो बड़े मज़े से बैठ के शेर व शायरी कर रहे हैं इंडिया की जेल में, और उसके लाइव शोज चल रहे हैं, इंडियन टेलीविज़न दिखा रहा है। क्या समझते हैं सलमान इन चीज़ों को देखता हुआ डर नहीं रहा होगा कि यार लॉरेंस के जो इंटरव्यूज़ हैं जेल से भी लाइव आ रहे हैं, वो सीधा एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं करवा रहा हूँ। तो सलमान की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सलमान को डर तो ज़रूर होगा कि बाबा सिद्दीकी का भी सर इसने ले लिया है, और फिर सिद्धू मूसेवाला जो बहुत बड़ा सुपरस्टार था उसको भी इससे कह कर, ये नहीं कि उसने एवं नहीं कर दिया, उसने कहा है कि मैं हाँ हिट करूँगा। MP एक सिंगर है इंडिया पंजाब का, उसको भी इसने कहा था, उसको भी ये हिट कर रहा है। क्या समझते हैं आपके वो कह के सबको हिट कर रहा है? तो कहीं ये फेलियर नहीं है इंडियन सिक्योरिटी का, या फिर लॉरेंस बिश्नोई वाकई इतना तगड़ा हो गया है कि वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है? यार देखिए, मैं समझता हूँ कि वाकई कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का ऐसा इशू है। सिक्योरिटी को चाहिए कि रिजॉल्व कर दे। क्या एक बंदा आपकी पूरी पावर से बड़ा बन गया है? आपकी बात ठीक है, सलमान जितनी भी सिक्योरिटी उसने, सलमान ने मैंने देखा बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई है, उसके बाद पुलिस ने उसको सिक्योरिटी दिया, उसने अपनी सिक्योरिटी खुद बढ़ाई है। उसका गार्ड होता है शेरा, वो 24/7 उसके साथ है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक बात तो बैठती है ना, जो बंदा सिद्धू मूसेवाला को जाके डायरेक्ट फायर मरवा सकता है, उसके बाद जो बाबा सिद्दीकी को मरवा सकता है, तो वो सलमान खान को भी अचीव कर सकता है, सलमान खान को भी टारगेट बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक रेड अलार्म बजा हुआ है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि एक बंदा जेल में बैठा वो आपके मेगा स्टार्स को ऐसी धमकियाँ दे रहा है, तो फिर आपकी मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को कुछ ना कुछ करना देखिए, चाहिए। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले पे अटैक हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद खालिस्तान जो एक तहरीक थी उसमें ये बातें आना शुरू हो गई कि भाई ये जानबूझ के इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है। तो खालिस्तान की जो तहरीक थी वो कनाडा में और ज़्यादा तेज़ हो गई सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद। क्या इस पे इंडियन गवर्नमेंट को बड़े बारीकी से नहीं सोचना चाहिए कि इस मामले को हम रिजॉल्व कर दें, ईजीली सलमान को बिठाएं, एक गोल मेज़ पे बिठाएं, लॉरेंस ग्रुप को, बिश्नोई को बिठाएं कि अगर सलमान से गलती होगी तो माफ़ी मांग लें, वरना ये सिक्योरिटी फेलियर बन जाएगा और ये मामला काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। अगर सलमान को हिट कर दिया गया, सलमान मर गया, अगर उसका कत्ल कर दिया गया, तो ये बिश्नोई ग्रुप के ऊपर या बिश्नोई समाज के ऊपर ये कहीं एक टैग ना लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि जिस तरीके से बिश्नोई अब उनको धमकियां दे रहा है, तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करी है, जैसे इंडिया हर फील्ड में आगे जा रहा है, अब इंडिया का चर्चा बड़ी कंट्रीज़ में होता है, और वहीं जाके ये जिक्र होगा कि एक बंदा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से पकड़ा नहीं जा रहा, तो ये इंडिया की जो इमेज, एक पॉजिटिव इमेज बन रही है, उसको डिसमेंटल करेगा। उस पॉजिटिव इमेज पे एक दब्बा लगा देगा कि यार एक बंदा उठा है, वो आपके मेगा स्टार्स को धमकियां दे रहा है, आपने उसके लिए क्या किया। वहाँ जाके इंडिया को डर होगा। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया। और बिश्नोई खानदान का अगर आप देखें पिछले 25-30 साल से भी आप देखें तो इनका इंडिया के अंदर एक डर बना है, इनका एक टेरर बना है। जैसे ब्लैक हिरन है, ब्लैक डियर है, भाई वो उसको अपनी माँ मानते हैं, माँ के बराबर मानते हैं, उसकी देखिए हमें किसी को भी, किसी के मजहब को, किसी के जो भी वो चाहे दरख्त पे, चाहे वो किसी, हम उस पे छेड़, हम ना उनके जाएं। वो जो कर रहे हैं वो उनका, हम उनसे एग्री करते हैं। मैं उनके मजहब पे टारगेट नहीं कर रहा, वो उनका राइट है, वो उनका हक है, वो जो मर्जी करें, हर बंदे का अपनी चॉइस है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इज्जत करते हैं उसकी। तो अगर सलमान ने कोई ऐसा काम किया है, ये इवन का नहीं भी किया, तो माफी मांग के मामले को खत्म करे। मामला खत्म होगा तभी कोई आगे। लॉरेंस को ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं मेरी आड़ में कहीं और सलमान को कत्ल कर दे और ये सारा मुद्दा मुझ पे पड़ जाए, और बिश्नोई खानदान, जो बिश्नोई समाज है, उनके ऊपर ये सारी जो चीजें। पहले जेल में बैठा है उसे क्या टेंशन होगी? वो उसने तो जेल को अपना घर बनाया। जो 8 साल से बैठा है उसे मजीद 8 साल बैठना पड़ेगा, तो उसे क्या टेंशन है? वो कहेगा ठीक है जी, जैसे आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि वो तो शेरो शायरी कर रहा है बैठा, तो वो तो जेल में नहीं, वो तो मुझे लगता है अपने ससुराल में बैठा हुआ है, ससुराल में बैठा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसको हर चीज़ वहाँ पे मुयसर है। यार बिहाइंड द बार्स जो बंदा सलाहों के पीछे बैठा है और स्क्रीन के इंटरव्यूज़ दे रहा है, शायरी कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है, मार रहा है, धमका रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सारे मुद्दे के अंदर एक नदीम खान का
बंदा है, वो मुंबई का पुराना गुंडा है, वो इस सारे मामलात में इस चीज़ में घुसा है। वो कहता है बाबा सिद्दीकी का मैं बदला लूँगा। यानी कि ये किस तरफ जा रही है? यानी कि एक मुस्लिम और बिश्नोई ख़ानदान की ये समाज की लड़ाई बढ़ने जा रही है, या आप देख रही हैं कि ये जो नदीम खान अभी बोल रहे हैं वो खामोश हो जाएंगे? देखिए, इंडिया के अगर आवाम की बात करें तो नदीम खान को वो समझते हैं कि ये मुद्दे से सिर्फ फेम ले रहा है, ठीक हो गया। अब बिश्नोई गैंग बहुत आप बड़ा समझती है। हैं क्या नदीम खान इतनी पावर रखता है जो अपने आप को नदीम बाबा कह रहा है, वो लॉरेंस से कोई टक्कर ले पाएगा? कभी भी नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं ले। लॉरेंस को तो अच्छे नहीं रोक सके, तो फिर ये नदीम खान क्या है? लॉरेंस, देखिए लॉरेंस इस वक्त इंडिया के अंदर हीरो है क्योंकि वो धर्म की लड़ाई लड़ा। वो कहता है आप माफ़ी मांग लो, आपने गलती की है। और इंडिया की आवाम इस वजह से लॉरेंस को सपोर्ट करे कि देखियो वो मारने को नहीं तरजीह दे रहा, वो माफ़ी मांगने को कह रहा है। सलमान खान क्या आप इतने बड़े शख्स हो गए हैं कि आप पूरे समाज को टक्कर देने की बात करते हैं? अगर आपने किसी धर्म को लेके कोई ऐसी चीज़ कर दी है जिससे उनको गुस्सा है तो आप माफ़ी मांग लो। लेकिन सलमान खान समझते हैं अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने धर्म के लिए आवाज़ उठा के सलमान से भी बड़ा हीरो बन गया। देखिए वो 8 साल से जेल में है, लगभग 8 साल से जेल में है, तो उसने बाबे सिद्दीकी की कैसे उसने वहाँ कत्ल करवा दिया, कैसे? ये आप समझती हैं कि वाकई ये लॉरेंस बिश्नोई ने किया है या उसके साथ जानबूझ के जोड़ा जा रहा है? देखिए उनका जो है एक बहुत बड़ा अब जो है एक ग्रुप बन चुका है, गैंग बन चुका है, और उसको अगर लॉरेंस नहीं चला रहा तो कहीं ना कहीं से तो वो ऑपरेट हो रहा है, और सबका एजेंडा वही है जो लॉरेंस का है। और फिर वो ग्रुप जो है कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करने के बाद खुद ही कंफर्म कर देता है कि ये हमारी जानिब से हुई है। तो कहीं ना कहीं पे ये बात तो ठीक है कि लॉरेंस अंदर होके भी शेर है और बाहर होके भी शेर ही है। आप नहीं समझती कि इस वक्त सलमान को बचाना इंडियन सिक्योरिटी, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। अगर सलमान की हत्या हो जाती है, अगर उनका कत्ल हो जाता है इंडिया में, वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई करता है या चाहे इसकी आड़ में कोई और गैंगवार वहाँ ये कर देता है मसला, ये आपको नहीं समझते कि ये काफ़ी ज़्यादा उनकी जो सिक्योरिटी है उस पर सवालिया निशान बन जाएगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार है जिसको वो बिश्नोई बार बार जेल में बैठा कह रहा है कि मैं आपको मार दूंगा, और वो मार भी सकता है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला से लेके बाबा सिद्दीकी तक एमपी जो सिंगर है उन पे इन्होंने अटैक किए हैं, और वो कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया। तो अब सलमान को बचाना आप नहीं समझते कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया? देखिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी सलमान को जो है वाई सिक्योरिटी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट से जो हो रहा है वो दे रही है। लेकिन ये मैं कहती हूँ दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है ना, तो उनको पता है कि करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है। अगर सलमान टारगेट होते हैं, वैसे तो उनके पास बहुत हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी है, टारगेट होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो खुद सलमान खान के ना, अगर माफ़ी मांग के जान छूट सकती है तो क्या ज़रूरत है दुश्मनी? तो इसमें आप नहीं समझते कि इंडियन गवर्नमेंट को इस मामले में आना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉरेंस बिश्नोई को उसने जेल में डाल दिया। अब गैंग कनाडा से ऑपरेट हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, और लेकिन स्टेटमेंट तो आ रही है कि सलमान के ऊपर केस है, और केस झूठा तो है नहीं है, ठीक है। अगर झूठा होता तो फिर इनको क्यों अरेस्ट किया गया? अगर झूठा होता तो फिर जाहिर है इनको बेल किस चीज़ की दी गई? तो अच्छी बात है कि माफ़ी मांगे और बात ख़त्म करें। इसके अलावा भी एक केस सलमान पे चल रहा है जिसका बार बार जेल से बैठा लॉरेंस बिश्नोई बात करता है कि इसने शराब के नशे में फुटपाथ पे लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चला दी, मैं उसका भी बदला लेना इससे मैं लूँगा। एक तो मेरा अपना मसला है, दूसरा ये मसला है कि मेरे इंडियन लोगों के ऊपर इसने शराब के नशे में ये गाड़ी चढ़ा दी, मैं इसका भी बदला लूँगा। ये जेल से बैठे उसने स्टेटमेंट जारी किया। हाँ तो बिल्कुल ये भी आवाम बात करती है कि अगर ये इतने मासूम होते तो ये आज उसकी भी जेल काट के आते जो इन्होंने मासूम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं देखें, अगर तनवीर भाई सारा केस टटोल के देखें ना तो गलती सलमान की निकलती है। तो सलमान इजीली इस बात पे माफ़ी मांग के इस केस को आपके ख्याल से इजीली हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और पहली फुर्सत में मांगनी चाहिए भाई। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो और अगर वो बंदा कहता है कि मेरी वजह, आपकी वजह से हमारा दिल दुखा है, आपकी वजह से हमारा समाज दुखी है, आपकी वजह से हमारे भगवान दुखी है, तो आपको क्या लगता है अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप माफ़ी नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए। कैफी नहीं कि अगर मैंने किया है, अगर मुझसे हो गया है तो चले मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपके मंदिर भी आता हूँ, मैं पूरे समाज से सलमान समझता है कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। हाँ, तो मैं एक ego सुपरस्टार हूँ, मैं बहुत बड़ी इकॉनमी में वहाँ का स्टेक होल्डर हूँ, अगर माफ़ी मांग लूँगा तो ये ज़ाहिर बात है वो जुर्म अपना कबूल कर लेंगे। तो वो ये कहीं ये सोच रहे हैं, और कहीं उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो शायद बिश्नोइयों को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैंने ये काम किया है, तो वो और ज़्यादा मेरे लिए डेंजरस हो जाएंगे। नहीं, पक्का यकीन है या नहीं है, जब आपके ऊपर उनका शक भी है, कुछ भी है, लेकिन गिला वो आपसे कर रहे हैं ना, तो आप माफ़ी मांग ले, बात खत्म करें। समझते हैं कि सलमान को सिंपली माफ़ी मांग के इस सारी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर सलमान
माफ़ी नहीं मांगते तो वो जो एक किंग खान, सलमान खान, बॉलीवुड का खान, भाईजान, ये सारे उनके ऊपर कहीं निशान लग नहीं, रहा अगर है। सलमान माफी मांगेगा तो तब भी उस पर एक निशान लग जाएगा कि अगर आप बेकसूर थे, आप खुद को किंग कहते हो, गैंगस्टर कहते हो, तो माफी किस चीज़ की। हाँ, सलमान लॉरेंस बिश्नोई का जो नुमाइंदा है या लॉरेंस बिश्नोई या जो भी है उसको पॉइंट टेबल पे लाके बिठाए, उससे बात करे कि ये भाई प्रूव करो कि मैंने ब्लैक हिरन का शिकार किया है। अगर प्रूव होता है तो माफी मांगे। नहीं prove 27 होता साल तो इस आगे केस तुम को हो गए जब लॉरेंस की उम्र जस्ट 5 साल थी। यार देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जस्टिस का यही हाल है। यहाँ पे दादा केस करता है, पोते पड़पोते जाके उसका डिसीजन सुनते हैं, ठीक है। 70 80 साल, इवन के ऐसा टाइम भी है कि 100 साल गुजरा है और केस जो है पेंडिंग चल रहा है। मुझे लगता है सलमान का भी ऐसे, सलमान के तो खैर पोते भी नहीं होंगे, बेटे भी नहीं होंगे, उसकी तो शादी नहीं हुई, तो उसका वो कौन सलमान के मैंने कई इंटरव्यू सुने, वो इसी वजह से शादी भी नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अगर शादी करूंगा, मैं मुझे जेल होगी तो मेरे बच्चे जेल में मिलने आए, वो इस वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे। आप नहीं समझते कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहीं ना कहीं सलमान की शादी भी रुकवा दी है? देखिए, हर चीज़ इफेक्ट कर दिया उसने। यार आप जितना भी जहन से निकालो ना, जब मौत का डर आपके जहन में बैठता है तो भाई फिर वो आपको तंग करता ही करता है। अभी आपको मुझे कोई धमकी देके चला जाएगा, मार दूंगा, मैं जितना भी बेफिक्र होकर फिरूंगा, लेकिन जहन में एक चीज़ आएगी कि यार वो बंदा जो है ना वो मुझे टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब जाके लेटोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपके जहन में क्या बात चलेगी कि यार वो बंदा मुझे मार देगा। तो मुझे लगता है कि सलमान कहीं ना कहीं, आप बाबा सिद्दीकी की मौत से देखें, सलमान निकला है तो डिप्रेस था, आया था तो उसके फेस पे एक डर था जो हमें यूजुअली सलमान के फेस पे देखने में नहीं ये मिलता। सिर्फ मैंने कहीं सुना है कि सलमान को ही क्यों हिट किया जा रहा है। इसमें सलमान खान के अलावा शाहरुख खान भी हैं, हानी सिंह भी हैं और आमिर खान भी, इतने तो बड़े सुपरस्टार हैं। कई लोग कहते हैं कि वो सिर्फ नहीं, पैसे के लिए। हनी सिंह को भी तो किया था ना उसने। हनी सिंह को नहीं, उसे सिद्धू मूसे वाले को hit नहीं, किया। हनी सिंह को भी उसने पीछे थ्रेट किया था। अच्छा। अगर आप 3-4 साल पीछे चले जाएं, थ्रेट किया कुछ नहीं, थ्रेट किया। हनी सिंह ने तब सिक्योरिटी बढ़ाई थी और फॉरेनर चला गया था, फॉरेन मुल्क में शिफ्ट हो गया सब्सक्राइब था। करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।